तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 7 ध्याना विज्ञाना योगा, योगा ऑफ नॉलेज एंड विजडम। पिछले चैप्टर में श्री कृष्ण ने एक सुप्रीम योगी के बारे में बताया था, वो जिसका मन पूरी तरह से भगवान में लगा हुआ है, जो उन्हीं की पूजा करता है। मेडिटेशन की टेक्निक समझाई गई थी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, और ये भी बताया गया कि एक मेडिटेटर एक तपस्वी या ज्ञानी से भी ऊपर है। जिसका मन प्योर कॉन्शियसनेस में मर्ज हो चुका है, वही सबसे ऊंचा और भगवान को सबसे प्रिय है। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी एक डाउट है। एक इंसान का मन, उसका इंटेलेक्ट तो लिमिटेड है, फाइनाइट है, तो ये एक लिमिटलेस इनफाइनाइट एंटिटी को उसकी सारी शक्तियों और ग्लोरी के साथ कैसे समझ सकता है? इसी डाउट को क्लियर करने के लिए श्री कृष्ण इस चैप्टर में खुद अपने ही नेचर के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि वो क्या है जिनके ऊपर एक योगी इतनी डिवोशन से कॉन्सेंट्रेट करता है। और यहाँ एक बात नोट करने वाली है, जब श्री कृष्ण मी या मैं कहते हैं तो वो अकेले कृष्णा द पर्सन की बात नहीं कर रहे, वो सुप्रीम रियलिटी ब्रह्मन या गॉड की बात कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो ओ पार्था कि कैसे तुम अपने मन को मुझ पर लगाकर मेरी शरण में आकर और योगा प्रैक्टिस करके बिना किसी डाउट के मुझे पूरी तरह से जान जाओगे। एक योगी का मन सिर्फ और सिर्फ भगवान से जुड़ा होता है। वो बाकी सब डिसिप्लिन्स को साइड में रखकर पूरे कॉन्सेंट्रेशन से उनकी पूजा करता है। भगवान ही उसके होने का बेस है और उसके हर एक्शन का गोल भी। योगा प्रैक्टिस करने का मतलब है कॉन्टेम्पलेशन में यानी गहरे ध्यान में भगवान से जुड़ना, और भगवान को पूरी तरह से जानने का मतलब है उनके 6 मेन एट्रीब्यूट्स को जानना: इनफाइनाइट ग्रेटनेस, स्ट्रेंथ, पावर, ग्रेस, नॉलेज और डिटैचमेंट। श्री कृष्ण अर्जुन को अश्योर करते हैं कि वो उन्हें डिवाइन का पूरा इंटेग्रल नॉलेज देंगे, सिर्फ प्योर सेल्फ का नहीं बल्कि दुनिया में उसके अलग अलग मैनिफेस्टेशंस का भी। मैं तुम्हें पूरी तरह से नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों सिखाऊंगा, जिसे जानने के बाद तुम्हारे लिए कुछ और जानना बाकी नहीं रहेगा। सोचिए, एक ऐसी चीज को जान लेना जिसके बाद कुछ और जानने को बचे ही ना। यहाँ ज्ञाना का मतलब है नॉलेज, एक डायरेक्ट स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन, और विज्ञाना है उस नॉलेज का रैशनल डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सिर्फ ये जान लेना कि आग लकड़ी से मिल सकती है, वो है नॉलेज। लेकिन सर्दी की काली रात में उस लकड़ी से आग जलाकर उसकी गर्मी और रोशनी फील करना, वो है एक्सपीरियंस, विज्ञाना। और क्योंकि भगवान ही सब कुछ है, जब उन्हें पूरी तरह से जान लिया जाता है तो बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली ही पता चल जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, एक हुक है यहाँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हजारों लोगों में से कोई एक परफेक्शन के लिए कोशिश करता है, और उन सक्सेसफुल कोशिश करने वालों में से भी कोई एक ही मुझे एसेंस में यानी तत्व से जान पाता है। तो सवाल उठता है कि सेल्फ रियलाइज्ड मास्टर्स इतने रेयर क्यों हैं? क्यों हर कोई ये रियलाइजेशन हासिल नहीं कर पाता? इसका जवाब है कि भगवान का अस्तित्व, उनके मैनिफेस्टेशंस, ये इंसानी दिमाग के समझ से परे हैं। वो इम्पर्सनल रियलिटी भी हैं, पर्सनल गॉड भी हैं, और उसके अलावा भी बहुत कुछ। थाउजेंड्स ऑफ लोगों में से कोई एक आध ही इस राह पर चलने की सोचता है, और जो कोशिश करते हैं उनमें से भी बहुत कम ही उस अनोखे नॉलेज को पाने में सफल हो पाते हैं। इसलिए भगवान का नॉलेज इस धरती पर बहुत रेयर है। अब आते हैं चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, द 2 काइंड्स ऑफ नेचर ऑफ द लॉर्ड। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, रीजन एंड ईगो, ये है मेरी नेचर का 8 फोल्ड डिविजन। ये 8 चीजें, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब मिलकर भगवान की लोअर नेचर बनती है। इसे कहते हैं अपरा प्रकृति। फिर वो कहते हैं, ओ माइटी आर्म्ड, ये मेरी लोअर नेचर है, लेकिन इससे अलग मेरी हायर नेचर को जानो, वो इनड्वेलिंग स्पिरिट जिसके द्वारा ये पूरा यूनिवर्स सस्टेन होता है। ये है परा प्रकृति। तो 2 नेचर हो गई, एक अपरा प्रकृति यानी मैटर जो जड़ है, इनर्ट है, लाइफलेस है, और दूसरी परा प्रकृति यानी स्पिरिट जो चेतन है, डायनेमिक है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही चीजें पैदा होती हैं और फंक्शन करती हैं। जैसे एक स्टीम इंजन में लोहा और स्टील, वो मैटर है, अपरा प्रकृति, लेकिन वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता। जब उसके अंदर से स्टीम यानी स्पिरिट गुजरती है तभी वो इंजन चलता है। तब हम कहते हैं कि एक स्टीम इंजन का जन्म हुआ। अब इस प्रोसेस को, इस क्रिएशन के प्रोसेस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले क्रिएशन वर्ड का मतलब कुछ नया बनाना नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से कुछ भी नया नहीं बनाया जा सकता।
क्रिएशन का मतलब है किसी ऐसी चीज का मैनिफेस्ट होना जो पहले से ही अनमैनिफेस्ट पोटेंशियल फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी। जैसे दूध में मक्खन। मक्खन दूध में होता है पर दिखता नहीं, हम उसे ट्रांजैक्शन में यूज नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम मान लेते हैं कि वो नहीं है, पर टेक्निकली वो है। उसको बस मत कर चर्न करके मैनिफेस्ट करना पड़ता है। तो इस यूनिवर्स के बनने से पहले ये भी एक अनमैनिफेस्ट पोटेंशियल फॉर्म में था, एक सीड फॉर्म में। इस कॉजल फॉर्म ऑफ मैटर को माया कहते हैं। तो क्रिएशन से पहले एक चीज थी, माया, लेकिन एक और चीज थी, वो है आत्मा यानी कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल। ये नॉन मटेरियल स्पिरिट है, ये टाइम और स्पेस से परे है। इसका मतलब ये इटर्नल है, हमेशा से है। तो क्रिएशन से पहले कॉन्शियसनेस भी एग्जिस्ट करती थी। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं जो क्रिएशन से पहले थीं। पहला कॉन्शियसनेस, जिसे मैक्रो लेवल पर ब्रह्मन कहते हैं, और दूसरा सारा क्रिएशन इन कॉजल मैटर फॉर्म, जिसे माया कहते हैं। तो इस यूनिवर्स की कहानी शुरू होती है दो बिगिनिंगलेस प्रिंसिपल से, ब्रह्मन यानी स्पिरिट और माया यानी मैटर। इन दोनों में कुछ कॉमन है, जैसे दोनों का कोई ओरिजिन नहीं है, लेकिन डिफरेंसेस भी हैं। ब्रह्मन नॉन मटीरियल है, प्रॉपर्टी लेस है, चेंजलेस है और उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। माया मटीरियल है, उसमें पोटेंशियल प्रॉपर्टीज हैं, वो हमेशा बदलती रहती है और उसे डिवाइड किया जा सकता है। इन्हीं ब्रह्मन और माया के मिलन से ये यूनिवर्स मैनिफेस्ट होता है, जैसे मक्खन को मथ कर निकाला जाता है। मैनिफेस्टेशन की स्टेजेस हैं। पहले माया, जो कि कॉजल यूनिवर्स है, सीड स्टेज। फिर उससे बनता है सटल यूनिवर्स, जैसे बीज से पौधा। और फिर सटल यूनिवर्स से बनता है ग्रॉस यूनिवर्स, जैसे पौधे से पूरा पेड़। माइंड एक सटल क्रिएशन है जिसे हम देख नहीं सकते। बॉडी एक ग्रॉस क्रिएशन है जिसे हम देख सकते हैं। स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि पहले कॉजल यूनिवर्स से 5 सटल एलिमेंट्स पैदा होते हैं: स्पेस, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। आकाशा, वायु, अग्नि, जलम, पृथ्वी। माया के 3 गुनाज होते हैं: सत्व गुना, हार्मनी एंड प्योरिटी; रजोगुना, एक्टिविटी एंड पैशन; और तमोगुना, इनर्शिया एंड डार्कनेस। ये तीनों गुनाज इन 5 सटल एलिमेंट्स में भी होते हैं। तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आगे की क्रिएशन होती है। सत्वगुना से हमारे ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन यानी ज्ञान इंद्रियां बनते हैं: कान, स्किन, आंख, जीभ, नाक। और हमारा इनर इंस्ट्रूमेंट अंतःकरणा, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त आते हैं। रजोगुना से हमारे ऑर्गन्स ऑफ एक्शन यानी कर्म इंद्रियां बनते हैं: बोलने की शक्ति, हाथ, पैर, जेनिटल्स और एनस। और हमारे 5 वाइटल एयर्स यानी पंचप्राणा। और तमोगुना से ग्रॉस एलिमेंट्स बनते हैं। ये सटल एलिमेंट्स आपस में एक खास फॉर्मूला से कंबाइन होते हैं जिसे पंचीकरणम कहते हैं, और उससे ग्रॉस एलिमेंट्स बनते हैं जिन्हें हम आज देखते और फील करते हैं। और इन्हीं ग्रॉस एलिमेंट्स से हमारी फिजिकल बॉडीज और ये पूरा कॉस्मॉस बना है। तो सीक्वेंस है: कॉजल यूनिवर्स यानी माया से सटल यूनिवर्स, और सटल यूनिवर्स से ग्रॉस यूनिवर्स। और जब क्रिएशन का टाइम पूरा होता है तो ये रिवर्स ऑर्डर में डिसॉल्व हो जाता है, ग्रॉस से सटल और सटल से कॉजल यानी माया में। ये साइकिल चलता रहता है, अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट और मैनिफेस्ट से वापस अनमैनिफेस्ट। तो कृष्ण गीता में आगे कहेंगे, अर्जुन तुम किसके लिए रो रहे हो? कुछ भी नष्ट नहीं होता, बस उसका शेप बदलता है। अब वापस गीता के श्लोक पर आते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, ये जान लो कि ये दोनों मेरी हायर और लोअर नेचर सभी बीइंग्स का वूम्ब है। इसलिए मैं ही इस पूरे यूनिवर्स का ओरिजिन और डिसोल्यूशन हूं। मैटर और स्पिरिट, अपरा और परा प्रकृति, इन दोनों से ही सब कुछ बनता है। बिना मैटर के स्पिरिट खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, और बिना स्पिरिट के मैटर जड़ है, लाइफलेस। जैसे बल्ब और इलेक्ट्रिसिटी, दोनों एक दूसरे के बिना बेकार हैं। भगवान ही इस यूनिवर्स के अल्टीमेट कॉज हैं। वो और माया मिलकर इस यूनिवर्स का इवोल्यूशन और डिसोल्यूशन करते हैं। मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है ओ धनंजय। ये सब कुछ मुझ पर इस तरह पिरोया हुआ है जैसे एक धागे पर मोतियों की माला। क्या पावरफुल एनालॉजी है। जैसे एक धागा सारे मोतियों को एक साथ रखता है, उन्हें बिखरने नहीं देता,
वैसे ही भगवान का स्पिरिचुअल ट्रूथ इस पूरे यूनिवर्स को उसके अलग अलग नाम और फॉर्म्स को एक साथ जोड़कर रखता है। वो धागा दिखता नहीं, पर मोती उसी पर टिके हैं। वैसे ही वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस दिखती नहीं, पर ये सारी सृष्टि, सारे प्लैनेट्स, सारे स्टार्स उसी पर टिके हैं। फिर वो कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं ये समझाने के लिए कि वो हर चीज का एसेंस कैसे हैं। ओ सन ऑफ कुंती, मैं पानियों का स्वाद हूं, सूरज और चांद की रोशनी हूं, सारे वेदों में सिलेबल ओम हूं, आकाश में साउंड हूं और इंसान में उसकी मैनलीनेस हूं। मैं धरती में मीठी सुगंध हूं और आग में उसकी चमक हूं। सभी जीवों में मैं उनकी लाइफ हूं और तपस्वियों में उनकी ऑस्टेरिटी हूं। जानो ओ पार्था कि मैं सभी जीवों का इटर्नल सीड हूं। मैं इंटेलिजेंट लोगों की इंटेलिजेंस हूं और तेजस्वी लोगों का तेज हूं। मैं बलवानों का वो बल हूं जिसमें डिजायर या अटैचमेंट ना हो, और सभी जीवों में मैं वो डिजायर हूं जो धर्म के विरुद्ध ना हो। तो हर चीज का जो कोर एसेंस है, जिसके बिना वो चीज नहीं कहलाएगी, वही भगवान है। पानी का स्वाद, आग की गर्मी, इंसान की मैनलीनेस, बुद्धिमान की बुद्धि, सब कुछ उन्हीं से है। वो स्ट्रेंथ भी हैं, लेकिन ऐसी स्ट्रेंथ जिसमें लालच या अटैचमेंट ना हो। वो डिजायर भी हैं, लेकिन सिर्फ वो वाली जो धार्मिक हो, राइटियस हो। और जो भी चीजें हैं, चाहे वो सात्विक हो, राजसिक हो या तामसिक हो, ये जान लो कि वो मुझसे ही निकलती हैं। फिर भी मैं उनमें नहीं हूं, वो मुझ में है। ये थोड़ा ट्रिकी है, इसे समझते हैं। सब कुछ भगवान से ही आता है, पर वो उसके बंधन में नहीं है। जैसे सारी लहरें समुद्र में होती हैं, पर समुद्र लहरों में नहीं होता। लहरें आती जाती रहती हैं, पर समुद्र वहीं रहता है। यूनिवर्स एक अपीयरेंस है जो भगवान पर सुपर इम्पोज्ड है, जैसे डेजर्ट में दिखने वाला मिराज। वो धोखा डेजर्ट में दिखता है, पर डेजर्ट उस धोखे पर डिपेंड नहीं करता। वैसे ही ये गुनाह से बना यूनिवर्स भगवान में है, पर भगवान इससे अनटच्ड हैं। तो फिर लोग उन्हें पहचान क्यों नहीं पाते? कृष्ण इसका कारण बताते हैं। इन 3 गुणों से बने भावों से डिल्यूटेड होकर ये सारी दुनिया मुझे नहीं पहचान पाती, जो इन गुणों से परे और अविनाशी है। लोग इन 3 गुणास यानी सत्व, राजस और तमस के जाल में ही उलझे रहते हैं। अटैचमेंट, प्यार, नफरत, ये सब गुनाह की ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इस डिल्यूजन के कारण वो वर्ल्डली टाइज नहीं तोड़ पाते और अपना मन सुप्रीम लॉर्ड की तरफ मोड़ नहीं पाते। जब तक हम रस्सी में सांप देखते रहेंगे, तब तक रस्सी का असली स्वरूप नहीं देख पाएंगे। वैसे ही जब तक इस गुनाह की दुनिया को ही सच मानते रहेंगे, उसके पीछे जो रियल चेंजलेस ट्रूथ है, उससे नहीं देख पाएंगे। तो इस डिल्यूजन को, इस माया को कैसे पार किया जाए? ये मेरी डिवाइन इल्यूजन माया जो इन गुनाह से बनी है, इसे पार करना बहुत कठिन है। लेकिन जो सिर्फ मेरी शरण में आते हैं, वो इस इल्यूजन को पार कर जाते हैं। तो अगर डिवोशन से माया को पार किया जा सकता है, तो सब लोग उनकी पूजा क्यों नहीं करते? जो ईविल डूअर्स हैं, जो डिल्यूटेड हैं, जो इंसानों में सबसे नीचे हैं, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, और जो डेमन्स का रास्ता फॉलो करते हैं, वो मेरी पूजा नहीं करते। कृष्ण कहते हैं कि जो लोग गलत काम करते हैं, जो असुर प्रवृत्ति के हैं, वो उनकी शरण में नहीं आते। इंसान और जानवर में फर्क उसके रैशनल इंटेलेक्ट का है, जिससे वो सही गलत में भेद कर सकता है। लेकिन माया उनके इस डिस्क्रिमिनेशन पावर को ही छीन लेती है। उनका मन और उनकी विल उनके ईगो के इंस्ट्रूमेंट्स बन जाते हैं, स्पिरिट के नहीं। वो अपने क्रूड इंपल्सेस, अपने रजस और तमस के शिकार हो जाते हैं। इन गुनाह से पार जाने के लिए पहले हमें सत्व गुना के रूल को एक्सेप्ट करना होगा। स्पिरिचुअल बनने से पहले एथिकल बनना जरूरी है। जब हम सात्विक हो जाते हैं, तब हम ड्युअलिटी से ऊपर उठकर अपने अंदर की स्पिरिट की रोशनी में काम करते हैं। तो फिर उनकी पूजा करता कौन है? अब आते हैं चैप्टर के अगले हिस्से पर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवोशन। 4 तरह के वर्चुअस लोग मेरी पूजा करते हैं ओ अर्जुन। पहला, जो डिस्ट्रेस में है। दूसरा, जो नॉलेज का सीकर है। तीसरा, जो एंजॉयमेंट चाहता है। और चौथा, जिसके पास विजडम है।
यहाँ पर भगवान उन सभी को वर्चुअस यानी पुण्य आत्मा कह रहे हैं जो उनके पास आते हैं, चाहे मोटिव कुछ भी हो। 4 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 आर्ता यानी द डिस्ट्रेस्ड, जो किसी दुख, तकलीफ या परेशानी से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। नंबर 2 जिज्ञासु द सीकर ऑफ नॉलेज, जो सेल्फ या गॉड के ज्ञान को समझना चाहते हैं। नंबर 3 अर्थार्थी द सीकर ऑफ एंजॉयमेंट, जो अपने डिजायर्स पूरी करने के लिए वेल्थ या वर्ल्डली प्लेजर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। और नंबर 4 ज्ञानी द वाइज, ये कुछ मांगने के लिए प्रार्थना नहीं करते, इनका कोई वर्ल्डली मोटिव नहीं होता। ये तो बस खुद को ही ऑफर कर देते हैं टोटल सरेंडर में। इनकी एक ही मांग है कि वो भगवान में एक हो जाएं। तो इन चारों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? कृष्ण कहते हैं उनमें से वो ज्ञानी जो हमेशा डिवाइन के साथ यूनियन में रहता है, जिसकी डिवोशन सिंगल माइंडेड है, वो सबसे ऊपर है, क्योंकि मैं उस ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है। एक ज्ञानी की डिवोशन इसीलिए बेस्ट है क्योंकि वो किसी और डिजायर से डिस्ट्रैक्टेड नहीं होती। वो आत्मज्ञान के लिए प्रार्थना करते हैं, ना कि किसी वर्ल्डली चीज को पाने के लिए, बल्कि वो तो सारे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिजायर्स को खत्म करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी सबसे बेस्ट हैं। उनके बीच कोई ड्युअलिटी नहीं रहती, वो एक हो जाते हैं। नोबल तो ये सभी हैं, लेकिन मैं ज्ञानी को अपना ही स्वरूप मानता हूं, क्योंकि वो स्थिर मन से मुझे ही अपना सुप्रीम गोल मानकर मुझ में ही स्थित है। सोचिए, भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी और उनमें कोई फर्क नहीं है। ही इज माई वेरी सेल्फ। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले 3 टाइप के लोग भगवान को अपने आइडियाज के हिसाब से यूज करना चाहते हैं, दुख दूर करने के लिए, नॉलेज पाने के लिए या वेल्थ पाने के लिए। लेकिन ज्ञानी वो भगवान का हो जाता है ताकि भगवान उसे अपनी विल के अनुसार यूज कर सकें। इसीलिए वो सबसे बेस्ट है। लेकिन ऐसा ज्ञानी बनना आसान नहीं है। बहुत से जन्मों के अंत में वो ज्ञानी मेरी शरण में आता है, ये रियलाइज करके कि वासुदेवा ही सब कुछ हैं। ऐसा महात्मा, ऐसी ग्रेट सोल मिलना बहुत ही दुर्लभ है। ये एवोल्यूशन का प्रोसेस कई जन्मों तक चलता है। धीरे धीरे सीकर अपने अंदर के सेल्फ को पहचानता है और आखिर में रियलाइज करता है कि सब कुछ वासुदेवा ही हैं। इस यूनिवर्स में चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, सब कुछ वासुदेवा का ही मैनिफेस्टेशन है, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसी ग्रेट सोल मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग दूसरी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनका क्या? कृष्ण कहते हैं जिनकी डिस्क्रिमिनेशन पावर डिजायर्स ने छीन ली है, वो दूसरे देवताओं की शरण में जाते हैं, अपनी अपनी नेचर के हिसाब से अलग अलग रिचुअल्स फॉलो करते हुए। लोग अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए अलग अलग देवताओं को पूजते हैं। ये इसलिए है क्योंकि उनकी विवेक बुद्धि, उनकी डिस्क्रिमिनेशन की पावर डिजायर्स के नीचे दब जाती है। वो अपनी टेंडेंसीज के हिसाब से रिचुअल्स फॉलो करते हैं। तो क्या भगवान उन्हें रोकते हैं, उनकी हेल्प नहीं करते? जो भी डिवोटी जिस भी फॉर्म को श्रद्धा से पूजना चाहता है, मैं उसकी उसी फॉर्म में श्रद्धा को और अटल कर देता हूं। यह गीता का एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज ऑफ टॉलरेशन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसकी जिसमें भी फेथ है, वो उस फेथ को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सभी डेइटीज उसी सुप्रीम लॉर्ड के माइनर फॉर्म्स हैं। भगवान उस डिवोटी की फेथ को और गहरा करते हैं और उसी फेथ के थ्रू वो डिवोटी अपने वर्शिप का रिजल्ट पाता है। उसी श्रद्धा से युक्त होकर वो उस फॉर्म की आराधना करता है और उससे अपनी डिजायर्स पूरी करता है, जो असल में मेरे द्वारा ही ग्रांट की जाती हैं। सक्सेस किसी भी फील्ड में फेथफुल एक्टिविटी से ही मिलती है, लेकिन एक्ट करने की कैपेसिटी, फील्ड ऑफ एक्शन का एग्जिस्टेंस और उस एक्शन को करने का जोश, ये सब सेल्फ से ही आता है। तो कृष्ण कहते हैं कि फल देने वाले अल्टीमेटली वही हैं, लेकिन इसमें एक कैच है। लेकिन उन छोटे दिमाग वाले लोगों को मिलने वाला फल फाइनाइट होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास जाते हैं, लेकिन मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। क्योंकि डिजायर्स फाइनाइट होती हैं, तो उनसे मिलने वाले रिजल्ट्स भी फाइनाइट होते हैं। टाइम और स्पेस में पाया गया कोई भी एंजॉयमेंट एक ना एक दिन खत्म होना ही है। जो जैसा पूछता है वो वैसा पाता है। माइनर डेटीज को पूजने वाले उन्हीं तक पहुंचते हैं, लेकिन जो उनकी पूजा करते हैं, जो उस ट्रांसेंडेंटल गॉडहेड को पूजते हैं, वो उन्हीं के पास आते हैं। मेहनत दोनों में बराबर लगती है, पर रिजल्ट्स बहुत अलग हैं। फिर भी लोग टेम्परेरी डिजायर्स में फंसे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? पावर ऑफ इग्नोरेंस। जो मूर्ख हैं वो मुझे, दी अनमैनिफेस्ट, को एक मैनिफेस्ट फॉर्म वाला मानते हैं। वो मेरे सुप्रीम अनंत और अविनाशी नेचर को नहीं जानते। मैनिफेस्ट वो है जो हमारे सेंस ऑर्गन्स, मन या इंटेलेक्ट से जाना जा सके। अनमैनिफेस्ट वो है जो इन इंस्ट्रूमेंट से परे है।
इग्नोरेंट लोग सोचते हैं कि भगवान भी एक आम इंसान की तरह अपने पास्ट कर्मा के कारण बॉडी लेते हैं। वो उनके रियल नेचर को नहीं समझते, वो फिजिकल फॉर्म को ही पूरा सच मान लेते हैं। अपनी योग माया से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रकट नहीं होता। ये डिल्यूडेड दुनिया मुझे, द अनबॉर्न एंड इटर्नल को नहीं जानती। भगवान अपनी माया के पर्दे के पीछे रहते हैं। ये माया 3 गुणों से बनती है जो हमें कंफ्यूज कर देती है, इसलिए सेल्फ डायरेक्ट एक्सपीरियंस के लिए अवेलेबल नहीं होता। जैसे एक बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी होती है, पर जिसे नॉलेज नहीं है उसके लिए वो अनमैनिफेस्ट है। जब नॉलेज मिल जाता है तो वो उसी बल्ब में मैनिफेस्ट हो जाती है। वैसे ही जब मन शांत होता है सेल्फ कंट्रोल से, मेडिटेशन से, तो ये माया का पर्दा हटता है और सीकर उस अनमैनिफेस्ट ट्रूथ को रीडिस्कवर करता है। मैं जानता हूं अर्जुन, पास्ट के, प्रेजेंट के और फ्यूचर के सभी बीइंग्स को, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि कॉन्शियसनेस ही वो प्रिंसिपल है जिसके कारण हम सब कुछ जानते हैं, मन, इंटेलेक्ट, दुनिया। और ये कॉन्शियसनेस इटर्नल है, इसलिए भगवान सब कुछ जानते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। लेकिन मन और इंटेलेक्ट इस कॉन्शियसनेस को नहीं समझ सकते, इसीलिए उन्हें कोई नहीं जानता। इस इल्यूजन का सबसे बड़ा कारण क्या है? डिजायर और एवर्जन से पैदा होने वाले पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स के डिल्यूजन से, ओ भारता, सभी बीइंग्स जन्म से ही इल्यूजन में पड़ जाते हैं। सुख दुख, पसंद नापसंद, डिजायर, एवर्जन, इन्हीं ड्वालिटीज, इन्हीं द्वंद्व में फंसकर इंसान का मन हमेशा एजिटेटेड रहता है और इस एजिटेशन के कारण वो ट्रूथ को नहीं देख पाता। इन ड्वालिटीज से ऊपर उठना ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का गोल है। तो कौन है जो इस डिल्यूजन से बाहर निकल पाता है? लेकिन जिन वर्चुअस लोगों के पाप खत्म हो चुके हैं, वो इन पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स के डिल्यूजन से फ्री होकर दृढ़ निश्चय के साथ मेरी पूजा करते हैं। यहाँ पाप या सिन का मतलब जजमेंट की वो एरर है जो हमें सेल्फ से दूर करती है। जब ये एरर्स खत्म हो जाती हैं, जब इग्नोरेंस दूर हो जाती है, तब इंसान जॉय और सौरो दोनों में अपना बैलेंस नहीं खोता और तभी वो भगवान की पूजा दृढ़ निश्चय से कर पाता है। जो लोग बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, मेरी शरण में आकर वो उस ब्रह्मन को पूरी तरह से रियलाइज करते हैं, सेल्फ का पूरा ज्ञान और एक्शन के बारे में भी सब कुछ। यहाँ बुढ़ापे और मृत्यु का मुक्ति का मतलब फिजिकल इमॉर्टैलिटी नहीं है, इसका मतलब है चेंज के साथ, यानी बॉडी के साथ जो आइडेंटिफिकेशन है उससे ऊपर उठना। ऐसा सीकर जब सेल्फ पर मेडिटेट करता है तो वो रियलाइज करता है कि वो ब्रह्मन ही है, और ऐसा इंसान समाज से भागता नहीं है, वो एक वेल इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी बन जाता है, डायनामिक, एफिशिएंट और अपने इनर मोस्ट सेल्फ को समझने वाला। चैप्टर के आखिरी श्लोक में श्री कृष्ण कुछ नए टर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे वो अगले चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे। जो मुझे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के रूप में जानते हैं, वो स्थिर मन से मृत्यु के समय भी मुझे जानते हैं। इसका मतलब है सुप्रीम को सिर्फ अपने आप में ही नहीं बल्कि उसके सारे मैनिफेस्टेशंस में जानना जरूरी है, नेचर में, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फिनोमेना में और वर्क्स और सैक्रिफाइस के प्रिंसिपल में। ये सारी टर्म्स अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, कर्मा, अध्यात्म, ब्रह्मन, इन सब का क्या मतलब है ये हम अगले चैप्टर में जानेंगे। तो इस चैप्टर का सार ये है कि जो सिंसियर सीकर्स हैं वो मैटर की लिमिटेशंस को तोड़कर स्पिरिट तक पहुंचना चाहते हैं, चाहे वो दुखी हों, ज्ञान के प्यासे हों, मटीरियलिस्टिक हों या ज्ञानी हों। और इन सब में ज्ञानी सबसे प्रिय हैं क्योंकि उनका गोल सिर्फ और सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन है। एवरेज इंसान डिजायर्स, डुअलिटीज और 3 गुना की माया में फंसा रहता है। इस माया से निकलने का रास्ता है टोटल सरेंडर टू द सुप्रीम। जो ऐसा करते हैं वो उनके इंटीग्रल बीइंग को हर रूप में समझ जाते हैं और इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। अगले एपिसोड में हम इससे आगे बढ़ेंगे चैप्टर 8